हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वैसे तो इसका बहुत सारा पोर्शन मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता दिया, फिर भी एक बार हम लोग कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है एक बार उसको देख लो। देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स होते हैं, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में आते हैं जब वेरिएबल जो है वो किसी कांस्टेंट के पावर में आ जाती है, बट वो कांस्टेंट जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और बट वन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका डोमेन, रेंज और उसकी ग्राफ पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखो, जैसे ये ग्राफ है, ये तो है y इक्वल टू ए पावर एक्स का, और ये है y इक्वल टू, ये भी है तो ए पावर एक्स का ही। बट ये कब है? जब a ग्रेटर देन वन हो, a इज ग्रेटर देन वन हो, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। माना कि ये इसको जीरो और वन पर कट करता है ना, और ये भी जीरो और वन पर कट करता है, बट ये कब है? जब ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन हो। ठीक है, अच्छा। अब इसके अगर मैं डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं, तो देखो इसके डोमेन और रेंज की, तो इसमें डोमेन और रेंज को जानने से पहले एक बार इसकी कुछ एग्जांपल देख लो। तो ये किन में आता है? ये आता है y इक्वल टू, जैसे मान लो कोई भी कांस्टेंट की पावर हो गया, टू पावर एक्स हो गया, थ्री पावर एक्स हो गया, या फोर पावर एक्स हो गया, इस तरीके की जो टर्म्स होती है उनके लिए ये आता है। ठीक है ना, अच्छा। और ये वाला y आता है, देखो जब a जो है ना वो जीरो और a के बीच में हो। जीरो और a के बीच में मैं एक मिनट के लिए मान लो हाफ ले लो, वन बाय थ्री ले लो, वन बाय फोर ले लो, ये इस तरीके से आएगा। और तो ये वाली जो टर्म्स होती है इनकी कोई वेरिएबल पावर समझ लो। जैसे मान लो इसकी हो गई एक्स, एक इसकी हो गई एक्स, कॉमा, है ना, कॉमा एक इसकी भी ले लो पावर में एक्स। तो ये इस तरीके की जो टर्म्स होती है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, अब एक बार जरा इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो देखो, डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड, तो देखो इसमें तो कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, तो एनी रियल नंबर, तो इसमें तो ये डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? रेंज, रेंज में y बिलोंग्स टू, देखो इसमें जीरो टू इंफिनिटी, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। तो इसमें तो ये कोई भी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये जीरो टू इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी तक, है ना। अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो क्या है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या है, तो इसमें जैसे कि ये एक है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर होता है, तो वो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई की फॉर्म में होता है, डॉट एफ ऑफ वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस पर है ना, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक चीज बता दूं, ये इसमें जेई और जेई मेंस और एडवांस में है ना, इसके रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं, रिपीटिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, रिपीटेड टाइप क्वेश्चन, है ना। अच्छा, ये इस तरीके से लिखा होता है। अब इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर के एक्स, ए पावर के एक्स, जहाँ ए और के जो है वो क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, उससे पता करेंगे, है ना। ए और के लिख लेते हैं इस बात को। ए एंड के क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई अगर होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगी, इंफॉर्मेशन से पता करेंगे, से पता करेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे याद रहेगा। तो इसका पहले तो एक बार इसे ही मैं प्रूव करना बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, ए की पावर के एक्स दे रखा है, ये वाली बात है ना, तो 2 मिनट के लिए एफ ऑफ वाई, और मान लो एफ ऑफ वाई को मान लो ए की पावर के वाई,
ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ए की पावर के, और इस x की जगह x प्लस वाई आ जाएगा। भाई x के टाइम पे x रखा, y के टाइम पे y, तो x प्लस वाई के टाइम पे x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई के टाइम पे इसकी जगह x प्लस वाई रख दिया। इसको क्या लिखें, a की पावर के एक्स प्लस के वाई। इसका इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर के एक्स डॉट ए की पावर के वाई, है ना। a की पावर के एक्स क्या होता है, a की पावर के एक्स किसको माने, f ऑफ x को, तो ये लिख दिया मैंने f ऑफ x। और a की पावर के वाई किसको मान लेंगे, f ऑफ y को, है ना। तो ये हो गया आपका f ऑफ x प्लस वाई। तो ये तो मैंने आपको प्रूव करना भी बता दिया एक बार के लिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, कहीं आप इसको डॉट समझ लो, फंक्शन लिखा हुआ है तो लिख ही देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होएगा फालतू में, है ना। इफ फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स satisfies the relation f of x plus y is equal to f of x dot f of y, ठीक है। देन और एक बात और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, मान लीजिए वो दे रखा है एफ ऑफ टू इक्वल टू 1/9, देन फाइंड एफ ऑफ 9। तो फाइंड एफ ऑफ 9, तो ये मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे से बोलेंगे कि एफ ऑफ टू की वैल्यू अगर 1/9 है तो एफ ऑफ 9 की क्या हो जाएगी, 1/2। अरे ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा उस पर एक बार विचार करते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में ये तो आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर के एक्स की फॉर्म में होती है ये बातें, है ना। अब अगर x बराबर 2 रख दो अगर यहाँ पर एफ ऑफ टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 के, और जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1/9। इस 1/9 को मैं 3 की पावर -2 अगर लिख दूं तो ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया क्या कि ए की पावर 2 के इक्वल टू 3 की पावर -2। अब इस बात, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इस बात का मतलब क्या हो गया, इस बात का मतलब हो गया ए की पावर तो 3 है और 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो इससे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। के की वैल्यू हो गई -1 और ए की पावर क्या हो गई, 3, ए की पावर 3। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है, इसने पूछा है एफ ऑफ 9 की वैल्यू, एफ ऑफ 9। अच्छा एक बात बताओ, एफ ऑफ 9 अगर मुझे पूछा है इसने, तो यहां से कंसेप्ट क्या देखने को मिला मुझे कि ये ए एक्स था, भाई ए की पावर के एक्स था, तो x इक्वल टू ये आया। तो यहां से मुझे मिल गया क्या, यहां से मुझे मिला कि एफ ऑफ एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो 3 की पावर माइनस के x आ जाएगा, राइट। इससे अगर मैं बात करूं, ये लिखा ना ए की पावर के एक्स, अगर इससे मैं बात करूं तो कुछ ऐसा ही तो मिला कि a इक्वल टू तो हो गया 3, ये लिख दिया मैंने, k इक्वल टू हो गया -1, तो ये उठा के रख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे ये पूछ क्या रहा है एफ ऑफ 9 की वैल्यू, तो ये लिख दिया मैंने x की जगह 9, तो 3 की पावर -9, 3 की पावर 9 क्या होता है, 1/3 की पावर 9। अब 3 की पावर 9 निकालना है तो 3 का क्यूब वो कितना होता है, 3 3 9 3 27, तो 27 इंटू 27 इंटू 27 करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और वो जब आप इसको सॉल्व करोगे एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, देखो 1/19683, 19683 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। निकालने बैठ जाना, मिल जाएगा, आई समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अच्छा उसके बाद में देखो, तो वैसे तो मैंने है ना कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है, वो कवर करवा दिए, तो इसलिए इस बात को मैं लिख देता हूँ, जब आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको याद रहेगा। तो लिख देता हूँ कवर्ड इन बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना, क्या, इन फुल डिटेल, इन
इन फुल डिटेल, फुल डिटेल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अगर आ जाए तो इसको किस तरीके से फाइंड करना है, वो चीज अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि देखो ये आपको दे रखा है फर्स्ट y इक्वल टू, अगर log x बेस a दिया हुआ है, तो वैसे मैं आपको एक बार बता दूं थोड़ा सा कि शुभारंभ के नाम से आपको जो ये पूरा बैच है, ये जो पूरी इसमें प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आप इस चीज को बखूबी देख सकते हो। ये आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स के में लॉग फंक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बस देर है तो सिर्फ इस बात की कि आपको देखना है ना। अब देखो, अच्छा, अब इसको इस एक बार ग्राफ से देख लेते हैं। तो देखो ये जो है, ये लो, तो इसमें या ये एक ये वाला तो इस तरीके से जाएगा, बता रखा है वैसे मैंने यहाँ आपको, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथमेटिक्स के रेगुलर लेक्चर लिए होंगे, इतना बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि देखो लगभग अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे ध्यान है 80 लेक्चर्स है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के ओनली। तो जिन बच्चों को लग रहा था उस समय कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, तो वो उनको अब ज्यादा वही उतना ज्यादा अब अपने आप को कोसेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स का यूज आपको आगे भी कई चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स अगर अच्छे से पढ़ोगे, अभी भी कह रहा हूँ, समय निकाल कर एक बार बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस को एक बार अटेंड कर लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना, तब आपको बेसिक मैथमेटिक्स ज्यादा बेहतर अगर तरीके से समझ में आ गई आपको, तो आगे की फिर चीजें फिर ज्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। तो ये चीज बस एक बार बता दूं, इसका याद रखना, ठीक है। इसका एक ग्राफ ये इसका तो ये हो गया, और एक सेकंड ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो ये एक ये हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये तो हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये भी काटेगा तो वही 1,0 पर ही, है ना। ये इसके थोड़ा ज्यादा पास से गुजरेगा, ये लो, ठीक है, लो, ये लो, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अरे यार, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, तंग करने के नए नए तरीके, अबे ये लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ निकलेगा यहाँ से। ज्यादा ही हो गया यार, ये तो हाथ ही फिसल रहा है बार बार। ये लो, ये लो, ये हो गया 1,0, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कब के लिए है, ये होता है 0 < a < 1, और ये कब के लिए है, जब a < 1, ठीक है। अच्छा, और वैसे तो मैंने आपको इसकी रेंज और डोमेन बता दी थी ना, डोमेन ग्राफ में इसमें, हाँ, 0 to ∞ है ना, ये बता दी थी ना। तो बस अब इसकी भी रेंज और लॉग एक्स विद बेस ए की भी आपको रेंज सीखनी पड़ेगी। देखो इसकी रेंज क्या होगी, अगर इसकी डोमेन के लिए अगर मैं बात करूं, तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0, है ना। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा इसकी y बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर, है ना। क्योंकि देखो पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड, तो इसमें तो कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, और डोमेन में 0 to ∞, इसमें तो x एक्सिस के द्वारा जो कवर्ड होता है एरिया, है ना। अच्छा, देन सेकंड थिंग, ये इसमें भी यही होगा, है ना। सेकंड थिंग इसमें और क्या है, y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मोड एक्स, तो मोड एक्स बहुत बेहतर तरीके से याद होगा मोड एक्स। तो देखो ये हो गया x, ये हो गया आपका y,
और एक ये लाइन यूं, अरे यार ये तो ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते समय हाथ ही पता नहीं कैसे फिसलने लग जाता है। ये यहाँ से आया और ये यूं चला गया, ठीक है। अच्छा, इसमें वही x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी, है ना, से ओपन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे विचार करता हूँ, जरा हटके। क्या है क्वेश्चन हटके, लेवल हटके है ना, चीज तो वही है, कहीं आप बोलो जरा हटके मतलब क्या ही दे दिया ऐसा। तो देखो ध्यान से, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू log with base e सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये और एक सिग्नम फंक्शन वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है, प्लस उसके बाद में ये हो गया देखो अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का क्यूब -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। बिल्कुल ध्यान से देखना वरना ऐसे फुग्गे की तरह उड़ेगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है ये, है ना। तो वेयर, ये तो खैर अब इसमें तो आप समझ ही गए होंगे, दिस रिप्रेजेंट्स किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शन और दे दिया आपको, तो ऑप्शन ए क्या है, क्लोज ब्रैकेट -2 से 1 यूनियन 2 से 3, ठीक है। अच्छा, बी क्या है, -4 से 1 यूनियन 2 से 3, ठीक है। सी क्या है, 4 से 1, है ना, यूनियन 2 से 3। उसके बाद में डी क्या है, डी है आपका डी है 2 से 1, ठीक है, यूनियन 2 से 3। अब एक बार के लिए मैं इसको जूम आउट करके बता देता हूँ कि टोटल क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लो, मैं पानी पीता हूँ, फिर करते हैं इस पर बात, ठीक है। अब देखो इधर, इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया ना वैसे तो मैं बता रहा हूँ परेशान करके हो जाओगे इसमें, अगर ध्यान से नहीं किया तो कुछ। अब देखो इधर, तो सबसे पहले तो है ना आपको ये क्या कह रहा है कि log ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी देखा जाए तो ये log में है ना नंबर की जगह लिखा हुआ है ये, है ना, और वो आपको पता ही है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यही होता है। अच्छा, तो देखा जाए तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, क्या बताओ, कि सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, है ना, शुड बी पॉजिटिव। चलो, तो यहाँ से तो ये लीड जनरेट हो गई। और एक दूसरी बात क्या कहती है, हालांकि लेना इसमें इंटरसेक्शन ही है मुझे, किसमें, इसमें और एक ये दूसरी वाली बात, ये क्या कहती है कि साहब रूट का जो नंबर होना चाहिए रूट के अंदर का, वो हमेशा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -4 GIF ऑफ x शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। बस अब इस बात का ध्यान रखते हुए हमें आगे विचार करना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखना ये लो, ये लो, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात तो आपको ये पता ही होगी कि है ना, ये एक्स का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर ही है ना, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, आपको ये बात तो पता ही होगी कि सिग्नम फंक्शन में कोई भी नंबर है ना, यहाँ पर क्या इनपुट रखें कि वो क्वांटिटी 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ा ये बात तो आपको पता ही है कि सिग्नम फंक्शन में 3 प्रकार की ही आउटपुट आते हैं, या तो -1 आता है, या तो 0 आता है, या फिर +1 आता है। ये नेगेटिव में के टाइम पे आता है ये वाला, ये पॉजिटिव के टाइम पे आता है, ये 0 के टाइम पे आता है,
और ये 1 कब आता है, जब इनपुट 1 देते हो तो, राइट। तो बस अब उस चीज का विचार करना है। तो यानी ये कब हो सकता है, इसका आउटपुट अगर मतलब 1 कब आएगा, जब ये दिस क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 होगी, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0, है ना। और यहां से क्या मिल गया, एक हो गया आपका -3, दूसरा क्या हो गया आपका 3, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और होल मतलब इनइक्वलिटी नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे भी होलो सर्कल और ये यहाँ पे भी होलो सर्कल। ठीक है, इतना आ गया है समझ में। अच्छा, उसके बाद देखो तो यानी ये वाली बात तो यही हो गई। नेक्स्ट वाली बात जो भी होगी वो अब इससे चर्चा होगी। तो इसके टाइम क्या करें, देखो ध्यान से, इसके टाइम पे क्या करें, क्यों ना हम एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं, टी अज्यूम कर लेते हैं। तो अच्छा, एक चीज और जो विशेष करके ध्यान रहे, वो यहाँ पर ये एक्स का क्यूब है, तो ये इसका टी का भी क्यूब हो जाएगा, इसका एक्स का। ठीक है, अच्छा, अब इसको जरा ऐसे लिख दें क्या कि देखो टी का क्यूब -4 का टी और ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इसमें से टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, टी टी -2 टी +2 और ग्रेटर इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, तो जरा इस पर ये नंबर लाइन पे क्या क्या होगा, देखो एक तो -2 होगा और एक बीच में कहीं पे 0 बैठा हुआ है और एक क्या बैठा है, टी नहीं मतलब 2 बैठा हुआ है ना। अच्छा, तो ये हो गया 2, क्लियर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू कह रहा है तो यानी पॉजिटिव पर ही बात करेंगे, ये और तो यहाँ पर भी डार्क सर्कल, यहाँ पे भी डार्क सर्कल, और ये हो गया आपका इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये इसका हमें क्या मिल रहा है, इसका फाइनल, इसका इतने से का आंसर का फाइनल तो अभी आएगा ही नहीं। टी बिलोंग्स टू -2 डार्क से 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो, गौर करो, अब ये टी टी किसको माने थे हम, टी गौर करो, देखो टी किसको माने थे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को माने थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू -2 से 0, ठीक है, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। लेकिन अब वही बात कि मुझे तो एक फाइनल रेंज चाहिए मैं तो, ठीक है, तो क्यों ना इस बात का मतलब गौर करो, इस बात का मतलब क्या हो गया, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -2 से क्लोज ब्रैकेट 0। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यही तो है, देखो ये जो वैल्यू है ये -2 से बड़ी या उसके बराबर होगी और 0 से छोटी या उसके बराबर होगी, है ना। अच्छा, और दूसरी बात, ये वाली बात क्या कहती है, ये कहती है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, राइट। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर -2 से बड़ी या उसके बराबर है, तो ये कब हो सकती है भाई, -2 से जो है ना, एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो जो कि 0 से छोटा या उसके बराबर हो और -2 से बड़ा या उसके बराबर हो। तो देखो क्या क्या होगा, ये कब कब हो सकता है, ये इस पर आओ, इस पर पहले देखो नंबर लाइन पे, तो -2 के आसपास के नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ -4 हो गया। ठीक है, अच्छा, -2 के बराबर, तो यानी इसे भी काउंट करेंगे, तो यहाँ पर डार्क सर्कल, अब से तो बड़ा है ना, -2 से तो बड़ा, बराबर के लिए तो मैंने ये लगा दिया, बड़ा का -2 कब होगा, जब यहाँ पर कोई नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो -2 ही आएगा, राइट। अच्छा, अब तो एक बार के लिए ये मैंने होलो ले लिया, ठीक है। अब -1 भी तो होगा, क्योंकि -1 भी है तो 0 से छोटा और -2 से बड़ा,
तो यानी अब ये कब कब हो सकता है, जब यहाँ पर कोई नंबर हो, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होगा, राइट। अच्छा, तो इसको भी मैंने डार्क सर्कल ले लिया और ये आगे की तरफ बढ़ गया मैं, ठीक है। अच्छा, इस पर अगर लूंगा तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होगा, ठीक है। तो यानी देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है ना, मेरे पास तीन प्रकार के नंबर हो सकते हैं, -2, -1 और 0, क्योंकि वो नंबर 0 से जो है छोटा या 0 के बराबर भी तो हो सकता है, तो ये ले लिया मैंने। तो ये यहाँ पर भी डार्क सर्कल आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा होलो सर्कल 0 से 1 पे। क्यों? क्योंकि देखो 1 पे होलो सर्कल यानी यहाँ पर तो कोई भी नंबर हो सकता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, जो कि मुझे चाहिए, राइट, जो कि मुझे चाहिए। तो ये इस तरीके की ये रेंज मिल गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और इसका ये वाला यूनियन को भूल मत जाना, इसका यूनियन मुझे किसके साथ लेना है, ये लो ये यूनियन, ठीक है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये मैंने ले लिया नंबर लाइन। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे 1 बैठा है, यहाँ पर कहीं पे 0 बैठा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये यहाँ पर 4, ठीक है। अब 2 से बड़ा या उसके बराबर कब आ सकता है, तो बराबर के लिए कह रहा है, तो ये यहाँ पर लगा दिया डार्क सर्कल। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 पर आएगा, है ना। अच्छा, तो इसको एक बार डार्क लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये यहाँ पर अगर कोई भी नंबर होगा, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा, 3, और 3 आपको पता है 2 से बड़ा तो है ही ना, ठीक है। तो यानी ये पॉसिबल है ना। अच्छा, एक नंबर और आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या करें, इसको डार्क कर दो और इसके आगे बढ़ो। मान लीजिए यहाँ पर कोई कोई नंबर है 5, तो उस पर होलो सर्कल ले लिया, ये लो होलो सर्कल। तो यानी यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है, यानी इस तरीके से ये यहाँ पर तो कभी अभी तक कोई अज्यूम ही नहीं किया जा सकता, तो ये ले लिया इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अच्छा चलो साहब, अब एक चीज गौर करो, ये तीन बातों का ध्यान रखने वाले नंबर, यानी पहले तो एक बड़ी नंबर लाइन डिनोट कर लो, क्योंकि अब हमें लेना है इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन इस क्वेश्चन में इससे जो आया वो और इससे जो आया वो दोनों का लेना होता है हमें इंटरसेक्शन। क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो एक बड़ी नंबर लाइन डिनोट कर लेते हैं। तो ये बड़ी नंबर लाइन मैंने डिनोट कर ली, जिन पे सारे नंबर्स लिख दिए मैंने, -3, -2, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये कह रहा है 2 या 2 से बड़ा, तो ये 2 और ये 2 से बड़ा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो -2 से 0, तो ये -2 यहाँ पे आ गया, -2 यहाँ पे आ गया, और -2 मतलब यहाँ पर जो मुझे नंबर लाइन जो मिली है यहाँ पर इससे, है ना, ये नहीं लिखा था हमने, तो x बिलोंग्स टू, देखो इसमें हमें क्या मिला है, -2 से 1, क्या मिला है, -2 से 1, है ना। अच्छा, और ये इसका और इसका मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है ना। तो उसके लिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी, -2 से 1, तो ये रहा -2 और 1 पे होलो सर्कल, तो -2 पे डार्क और ये 1 पे आ गया क्या, होलो सर्कल, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये तो बात हो ही गई, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये रह रही, -3 से 3, -3 से 3, तो देखो -3 कहाँ है, ये रहा होलो, और 3 ये 3 ये आ गया 3, ठीक है। तो 3 पे आ गया ये होलो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये दोनों जहां पर ओवरलैप करती है वो ही हमारा मेन फाइनल इंटरसेक्शन का आंसर होगा। तो यानी एक तो हो गया ये और एक हो गया आपका ये, यानी हमारे पास क्या मिला, x बिलोंग्स टू क्या है, -2 से डार्क सर्कल से 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज यूनियन डार्क क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा कॉमा 3 पे ओपन, तो ये 3 पे हो गया ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इसमें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या किया, पहले तो इसकी सहायता से, यानी पहले तो प्लस के पहले का की टर्म का कोई आंसर आएगा, तो ये आ गया ये वाला, ठीक है, ये वाला।
ये वाली बात आ गई हमारी, है ना। अच्छा ये वाली बात आ गई। उसके अलावा फिर हमने क्या करा, इस फंक्शन के बाद में ये जो वैल्यू दे रखी थी, तो हमें एक बात पता है कि रूट के अंदर का की जो भी टर्म होती है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मैंने क्या करा, ये कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को मैंने यहाँ पर टी मान लिया, तो ये क्या हो गया टी क्यू माइनस 4t। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया मेरा। टी किसको माने थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को माने थे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया एक्स। अब इन दोनों का लेना है यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन ही लिया हुआ था, इसमें मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, और इसका यूनियन के लिए मैंने इसको एक नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया। जिन दोनों का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना था मुझे, -3 से 3 के साथ, तो ये -3 से 3 के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लिया। तो ये जहां पर दोनों ओवरलैप करी, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, राइट। अब ईमानदारी से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। देखो ध्यान से, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ACHH अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्या कह रहा है ये, द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना कहीं आप बोलोगे कि साहब ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है वैसे, ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ऑफ x प्लस 1, ठीक है। वेयर, एक बात आपको पता है, वेयर समथिंग डिनोट्स, कर्ली ब्रैकेट किसको डिनोट करते हैं, डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। अच्छा इज, तो इसके कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन है देखो, ए दे रखा है इंटीजर, बी दे रखा है रियल नंबर, सी दे रखा है रियल नंबर माइनस इंटीजर, और डी आपको क्या दे रखा है इसमें, क्लोज ब्रैकेट स्मॉल n प्लस हाफ ओपन ब्रैकेट वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको लॉग के बारे में बताया था, तो लॉग का जो है लॉगरिथम फंक्शन जो है, उसके लिए आप एक काम कीजिए, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं और आपको दे देता हूँ, देखो ध्यान से, देखो जेई मेंस 2000 अभी 19 में ही आया ये क्वेश्चन, अभी मतलब 5 साल पहले, है ना। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू log विद बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मोड ऑफ x इज लेस देन 1, देन f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a twice of f of x, b twice of f of x square, c माइनस ट्वाइस ऑफ f of x, और d f of x का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये होमवर्क में ट्राई करना है, एक क्वेश्चन आपका ये और दूसरा क्वेश्चन आपका ये, बड़ी ही ईमानदारी से आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।